हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू एमए पॉलिटिक्स दैट इज़ पीआईएसएम का 2022 का कट ऑफ। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और आपका जो है रैंक या स्कोर लो होने के कारण आपका एडमिशन नहीं हो पाया था, तो अगर आपने अभी तक कट ऑफ चेक नहीं किया तो आप ये कट ऑफ चेक कर लीजिए। और जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो अगले साल एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कितना कट ऑफ जाता है इस बार, क्योंकि फर्स्ट टाइम जेएनयू का जो एग्ज़ाम था वो सीयूईटी के अंदर कंडक्ट कराया गया था। और सीयूईटी एक कॉमन एग्ज़ाम था फॉर आपका पॉलिटिकल साइंस, पीओएलएम, आईआरएएम एंड पीआईएसएम का। तो ये तीनों का एक कॉमन एग्ज़ाम हुआ था जिसका कोड था PGQP आपका 42। ठीक है, तो इसी में आपका पॉलिटिकल साइंस का, आईआर का और पॉलिटिक्स का भी पेपर हुआ था। तो ये जो है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो जेएनयू की तरफ से दो चीज़ रिलीज़ की गई थी। एक तो आपके स्कोर्स हैं और ये आपके रैंक है। तो स्कोर इस बार का जो आपका फर्स्ट कट ऑफ का जो तरीका था स्कोर निकालने का, तो बेसिकली जो जितने भी आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में स्कोर किया था या जितना भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो मैं आप बता दूं कि जो सीयूटी पीजी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है पार्ट ए एंड पार्ट बी आपका डोमेन स्पेसिफिक हो जाता है, यानी कि इसमें से पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्ट ए में आपका जनरल सेक्शन हो जाता है। तो जेएनयू जो है सिर्फ पार्ट बी को ही सिर्फ कंसीडर करेगा, पार्ट ए के स्कोर को आपको कंसीडर नहीं करेगा। और पार्ट बी का जो टोटल मार्क्स है वो है 300। आपने 300 में जितना भी स्कोर किया उसको आउट ऑफ परसेंटेज कन्वर्ट किया गया, परसेंटेज। तो ये जो आप यहाँ पे मार्क्स देख रहे हैं ये परसेंटेज ही है, परसेंटेज। और इसी में आपके डेप्रिवेशन पॉइंट्स को ऐड किया गया। तो डेप्रिवेशन पॉइंट का एक सेपरेट इशू है, उसको हम लोग साइड में भी रखते हैं, उसको सेपरेटली डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जो ये बोल रहे थे कि सर जेएनयू का कट ऑफ इतना लो कैसे गया। तो ये एक्चुअली कट ऑफ जो है वो आउट ऑफ परसेंटेज जो है आउट ऑफ 100 में कैलकुलेट करके ये बताया गया है। ये ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ 300 ये आपके स्कोर्स थे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर मेरे तो इतने ज़्यादा मार्क्स आए फिर भी मेरा एडमिशन क्यों नहीं हुआ, मेरा 150 आया है, कोई बोल रहा है मेरा 120 मार्क्स आए हैं, यहाँ तो कट ऑफ 85 गया है, फिर भी मेरा एडमिशन क्यों नहीं आ गया। तो ये जो मैं आपको बता दूँगा फिर से, ये जो है आपने जितना भी स्कोर किया था उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, और जितना परसेंटेज आएगा फिर देखिए कि आपका जो यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है इससे कम है या ज़्यादा है। तो जनरल कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी का जो लास्ट स्टूडेंट का जो एडमिशन का जो कट ऑफ था वो 85 था, वहीं उनका जो रैंक था वो 81 था। अदर बैकवर्ड क्लासेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो 79 और जो कट ऑफ रैंक था वो 91। वहीं शेड्यूल कास्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो 71 उनका 71.33 उनका कट ऑफ मार्क्स था, ये स्कोर था। और रैंक की बात करते हैं तो 37। तो ये सारे जो रैंक हैं ये आपके ओपन कैटेगरी रैंक नहीं है, ये कैटेगरी रैंक है, कैटेगरी रैंक। ओपन कैटेगरी रैंक में ये अंतर होता है कि जितने भी जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट बिलोंग करते हैं तो उनके लिए दो होता है, एक ओपन कैटेगरी रैंक और एक होता है कैटेगरी रैंक। मतलब ओआर में वो ओवरऑल में कितने रैंक पे हैं, जहाँ पे उनके जो मार्क्स हैं वो जनरल कैटेगरी के साथ भी कंपेयर किया जाता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सबके साथ कंपेयर करके वो एक सिंगल बनता है, वो टॉप टू बॉटम होता है बेस्ड ऑन योर परसेंटेज या जितना भी आपने स्कोर किया। और जो कैटेगरी रैंक होता है वो उन सारे स्टूडेंट के बीच में कंपेयर करके बनाया जाता है जो उस कैटेगरी के अंदर जिन्होंने स्कोर किया है। ये है आपका 11। तो अगर इसमें ओवरऑल देखिएगा तो शेड्यूल कास्ट का 71.33 था, वहीं कैटेगरी रैंक यानी जो लास्ट स्टूडेंट जिनका एडमिशन हुआ था उनका जो मार्क्स था वो था 37। और शेड्यूल ट्राइब की अगर हम लोग बात करते हैं तो कट ऑफ जो परसेंटेज था 70.33 और रैंक था 18। पीडब्ल्यूडी का 65 वहीं रैंक था 11। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो कट ऑफ मार्क्स था वो था 81 और रैंक था 42। और मैं आपको बता दूं कि एमए पॉलिटिक्स दैट इज़ पीआईएसएम का भी सेकंड कट ऑफ जेएनयू ने रिलीज़ नहीं किया, क्योंकि एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया हो फर्स्ट कट ऑफ में। तो
तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। कोई अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जो हम लोगों ने आईआर के केस में रिलीज़ किया था, तो आईआर में सिर्फ एक सीट वैकेंट हुआ था, पॉलिटिकल साइंस में भी कोई सीट वैकेंट नहीं हुआ। तो ये जो है आप समझ सकते हैं कि जेएनयू कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2023 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम टेजी की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है, और क्लासेस के साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस पेपर्स, यूजीसी के पेपर्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपका कंप्लीट एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन हो सके। तो इसके लिए आपको कॉल करना होता नंबर 8448878849। आप इसी पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग ऑफ प्रिपरेशन है किसी भी टाइप ऑफ रिगार्डिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आप इस पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और जब प्रिपरेशन कराई जाती है नॉट ओनली जेएनयू लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्सिटीज़ का एक प्रिपरेशन हॉलिस्टिक अप्रोच से प्रिपरेशन कराई जाती है। और एक सेपरेट भी वीडियो हम लोग बताएंगे जहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि पॉलिटिकल साइंस, आईआर और पीआईएसएम के तीनों के स्कोर को भी कंपेयर करेंगे और उनके कट ऑफ रैंक को भी कंपेयर करेंगे। उससे आपको पता चल जाएगा रिलेटिव इम्पॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पे कि ज़्यादा स्टूडेंट ने सेलेक्ट किया है। और अब आते हैं जो दूसरा एक स्लाइड हम लोगों ने बनाया है ताकि वहाँ पे आपको बता सके कि सीट्स कितनी है और रैंक कितना जा रहा है। तो अगर हम लोग पीआईएसएम की बात करते हैं, एमए पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो टोटल जनरल कैटेगरी में जो सीट्स हैं वो हैं 46, ओबीसी का सीट है 31, शेड्यूल कास्ट का 17, 9, पीडब्ल्यूडी है 6, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो सीट है वो है 12। और वहीं अगर आप यहाँ पे रैंक देखिएगा जो लास्ट स्टूडेंट, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि सर सीट 46 ही है, रैंक 81 कैसे हो गया। तो देखिए क्या है कि रैंक जो होता है इसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट इनसे पहले जिन्होंने मान लीजिए जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस आईआर था या फर्स्ट प्रेफरेंस पॉलिटिकल साइंस था, तो उनको भी वो सब्जेक्ट्स मिल जाता है। प्रेफरेंस से क्या इम्पैक्ट होता है उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे आप लोग को देखने वाली बात कि आप यहाँ पे इस चीज़ पे फोकस कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको कितना रैंक लाना पड़ेगा। एक सेपरेट वीडियो में हम लोग ने ये भी सोचा है कि कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए 300 का जो एग्ज़ाम होगा 2023 में, तो इसमें एटलीस्ट आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा सो दैट कि आप सेफ साइड में रहें। और इसमें हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट के जो स्कोर कार्ड हम लोग के पास हैं, जिन्होंने हम लोग से क्लासेस लेके या स्टडी मटेरियल लेके, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज लेके जितने लोगों ने क्रैक किया है, तो उनका भी स्कोर कार्ड के साथ आपको ये शेयर करके कॉम्पिटिटिव वे में बताएंगे कि कितने रैंक तक आपका, कितने स्कोर तक कितना रैंक आ जाता है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो फिर हो जाएगा। तो इसको आप एक बार पूरा एनालाइज कीजिए किस तरीके से आपके सीट्स हैं, रैंक किस तरीके से जा रही है। और एक चीज़ तो यहाँ पे आपको क्लियर हो ही जाएगा कि जब हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे जहाँ पे तीनों कैटेगरी को पीयूएलएम, आईआरएम और पीआईएसएम में बातें करेंगे, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि सीट्स और रैंक, वहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि टोटल सीट मिला के जो मेरा रैंक जा रहा है हर एक का, वो लगभग कितना मैच कर रहा है। तो बाकी पहले के भी जो 2 वीडियोज़ हम लोग ने अपलोड किया है, प्लीज़ उसको भी देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि इस टाइप की जितनी भी एनालिसिस एग्ज़ाम टेजी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है सबको आप देख पाएँ। और इसके अलावा भी आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हैं तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या वीडियो के भी कमेंट में जाके आप कमेंट कर दीजिए, एंड वी विल बी शेयरिंग ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशंस। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर लें। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।